दोस्तों, मनुष्य का जीवन उसके विचारों, कर्मों और संगति पर आधारित होता है। जिस प्रकार जल अपने पात्र का आकार ले लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी उस वातावरण से प्रभावित होता है जहां वह रहता या जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों और चाणक्य नीति जैसे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को हर जगह नहीं जाना चाहिए, बल्कि विवेक पूर्वक स्थान का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जबकि कुछ जगह हमारी उन्नति, शांति और सम्मान को नष्ट कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर सत्संग, मंदिर, पुस्तकालय जैसी जगह हमें ज्ञान और शांति देती है। वहीं शराब खाना, जुआघर या दुष्टों की सभा जैसी जगह हमें गलत मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए समझदार व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि वह कहाँ जाए और कहाँ नहीं जाए। यह नियम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उतना ही उपयोगी है। मनुष्य को हमेशा वही स्थान चुनना चाहिए जहां ज्ञान, शांति, धर्म और सकारात्मकता मिले। वही उन जगहों से बचना चाहिए जहां पाप, आलस्य, व्यसन, कलह और नकारात्मकता का बोलबाला हो। यही विवेक जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाता है। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल मेहनत और प्रतिभा से ही नहीं मिलती, बल्कि सही संगति और सही जगह चुनने से भी मिलती है। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है, संगत और स्थान इंसान का भविष्य तय करते हैं। अगर आप सही संगति चुनेंगे, सही जगह रहेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप गलत जगह, गलत लोगों और गलत माहौल में गए तो आपकी मेहनत और प्रतिभा भी बेकार हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, विलासी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, लोभी, अधर्मी, आलसी, दुष्ट, चुगली करने वाले और ज्ञान विरोधी स्थानों से दूर रहना ही असली बुद्धिमानी है। एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त को शिक्षा दे रहे थे। चाणक्य ने भारी शब्दों में कहा, चंद्रगुप्त, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें ऐसी 9 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां कभी नहीं जाना चाहिए। मैं इन सभी जगहों को उदाहरण देते हुए समझाऊंगा। अगर आप इनसे बचेंगे तो आपका जीवन सुखी, सफल और सम्मानित होगा। एक, अत्यधिक विलासी लोगों की संगति, जहां लोग शराब, जुआ, नशा और भोग विलास में ही डूबे रहते हैं। ऐसे लोगों की संगति से चरित्र बिगड़ता है, धन व्यर्थ होता है और शरीर रोगी हो जाता है। उदाहरण, एक अच्छे घर का युवक बुरी संगति में पड़ गया। शुरुआत में उसने मजे के लिए शराब पी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और अंत में उसने पढ़ाई लिखाई, नौकरी और परिवार सब कुछ खो दिया। 2, झगड़ा और कलह वाला घर, जहां हर समय लड़ाई झगड़े और वाद विवाद होते हो। ऐसे माहौल में न तो शांति रहती है और न ही सुख। मानसिक तनाव ही जीवन का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण, एक परिवार में पति पत्नी रोज झगड़ते थे। बच्चों ने घर का माहौल देखकर डर और उदासी महसूस की। बाद में वे बच्चे भी गुस्सैल और असामाजिक बन गए। 3, ईर्ष्यालु और द्वेषी व्यक्ति के पास जो हमेशा दूसरों की सफलता देखकर जलते हों। ऐसे लोग सामने दोस्ती दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण, एक व्यापारी ने अपने पड़ोसी को आगे बढ़ते देखा तो उससे जलने लगा। उसने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि दोनों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और नुकसान उठाना पड़ा। लोभी और धोखेबाज की संगति, जहां हर काम लालच और स्वार्थ से प्रेरित हो। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। उदाहरण, एक साधारण दुकानदार ने ज्यादा मुनाफे के लिए नकली सामान बेचना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक उससे दूर हो गए और उसका व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गया। 5, धर्म और नीति विरोधी स्थान, जहां अधर्म, पाप और अन्याय का बोलबाला हो। वहां रहने से मनुष्य का विवेक नष्ट होता है और अच्छे बुरे की पहचान मिट जाती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति बुरे काम करने वालों के बीच रहने लगा। शुरू में उसने विरोध किया, लेकिन बाद में वह भी उन्हीं कामों में शामिल हो गया और जेल तक पहुंच गया। 6, आलसी और निकम्मों की मंडली, जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं और मेहनत से भागते हैं।
ऐसे लोगों की संगति से मेहनती इंसान भी धीरे धीरे आलसी बन जाता है और प्रगति रुक जाती है। उदाहरण, एक छात्र मेहनती था, लेकिन उसके दोस्त पढ़ाई छोड़कर सिर्फ मौज मस्ती करते थे। कुछ समय बाद वह भी उनका हिस्सा बन गया और परीक्षा में असफल हो गया। 7, दुष्ट और अपराधियों की संगति। जो बुरे कर्म और अपराध करते हों, उनकी संगति में रहकर अच्छे इंसान पर भी बुरे आरोप लग सकते हैं और अंततः वह भी अपराध की ओर खिंच सकता है। उदाहरण, एक युवक अच्छे स्वभाव का था, लेकिन अपराधियों के साथ घूमने लगा। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा तो वह भी उनके साथ जेल पहुंच गया, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। 8, निंदा और चुगली करने वालों के पास। जो हर समय दूसरों की बुराई और चुगली करते हों, ऐसे लोग कभी अपनी जीवन में प्रगति नहीं करते और सामने वाले की प्रतिष्ठा भी नष्ट करते हैं। उदाहरण, एक ऑफिस कर्मचारी हमेशा चुगली करता था। धीरे धीरे सब उससे दूर हो गए। अंततः उसकी नौकरी भी चली गई क्योंकि उस पा हो गया। 9, जहां विद्या, सत्य और सम्मान का आदर ना हो, जहां ज्ञान, संस्कृति और सच्चाई का महत्व ना दिया जाए, ऐसे माहौल में रहकर इंसान कभी उन्नति नहीं कर सकता और धीरे धीरे उसका चरित्र भी गिरने लगता है। उदाहरण, एक गांव में शिक्षा का महत्व नहीं था। बच्चे पढ़ाई छोड़कर गलत रास्तों पर चलने लगे। परिणाम यह हुआ कि गांव पिछड़ा रह गया और वहां गरीबी फैल गई। निष्कर्ष, चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य की संगति और स्थान उसका भविष्य तय करते हैं। बुरी जगह और बुरे लोगों की संगति पतन का कारण है, जबकि अच्छी संगति और अच्छा वातावरण उन्नति और सुख का मार्ग दिखाते हैं।